MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम, MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। Toronto, are you ready? Junoon Reloaded 2025. This is Ali Azmat. This is Salman Ahmed from Junoon. Moshaik and Shiraz Hussain in association with Realink Law and Watan Kebab present the biggest South Asian Sufi band. Ali Azmat, Salman Ahmed, Brian O'Connell. Is coming to Toronto on the 11th of May at the Casino Theatre. Tickets starting only at $25. The tickets are at ticketmaster.ca. For more info and sponsorship, call Moshaik, Shiraz Hussain. Please go come and check it out because it's going to be a night of music. See you there. This news bulletin is brought to you by बादशाह ग्रिल। हाजिर खिदमत है बादशाह ग्रिल, 5130 Dixie Road, Mississauga. Postal code L4W 4K2. Contact 905-625-6673. यहाँ मिले मजे की कहानी, आइए खाएं दिल भर के। लोहारी फ्लेम है सबके लिए, जायकों का घर, खुशबू का नाम। लोहारी फ्लेम लाजवाब नाम। लोहारी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। Come to Lahori Flame and enjoy हलवा पूरी, नेहारी पाए, लच्छा पराठा, आलू पराठा और मूली पराठा। और सिर्फ ये नहीं, enjoy our family barbecue platter, लाहौरी चाय, कश्मीरी चाय, चिकन कढ़ाई, मटन कोन्ना और हमारे सबसे मशहूर गोलगप्पे। Visit us at 4700 Ridgeway Drive, Unit 68, Mississauga. Call 905-607-0202. लाहौरी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। टेरिफ से अमेरिकी स्टॉक मार्केटों को बड़ा धचका, सरमायाकारों के खरबों डॉलर डूब गए। अमेरिकी मंडियों में 5 साल की बदतरीन मंदी हुई। नेस्डेक में 6%, S&P 500 में से 5% गिरावट हुई। डाउ जोन्स में 1689 पॉइंट्स की कमी हुई। अमेरिका समेत दुनिया भर में कई नई कसादबाजारी का खदशा पैदा हो गया। आलमी मालियाती इदारे भी शदीद दबाव का शिकार हो गए। आलमी सतह पर तेल की कीमतें मजीद गिर गई। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान से बराह रास्त बातचीत बेहतर होगी, क्योंकि ये तेज तर अमल है और इससे दूसरे फरीक को बेहतर समझने का मौका मिलता है, बनिस्बत इसके कि किसी मुसालहतकार के जरिए बात की जाए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 1,20,796 रही। हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज खत्म होने वाली कारोबारी हफ्ते में 100 इंडेक्स 984 पॉइंट्स के इजाफे से 1,18,791 पर बंद हुआ। कारोबारी हफ्ते में 100 इंडेक्स 3,288 पॉइंट्स के बैंड में रहा। BNP को रेड जोन में एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तर्जमान बलोचिस्तान हुकूमत कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तर्जमान हुकूमत बलोचिस्तान शाहिद रिंद का कहना था कि सरदार अख्तर मिंगल के साथ हुकूमती कमेटी ने 2 नशिस्तें की हैं। सूबाई हुकूमत ने उन्हें सरियाब रोड पर जगह की पेशकश की, लेकिन BNP रेड जोन में एहतजाज करना चाहती है, उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी।
मुल्क भर में क़याम पजीर अफगान महाजरीन को डिपोर्ट करने की तैयारियां मुकम्मल। सूबाई महकमा दाखिला के मुताबिक 41 अफगान बाशिंदे उकाड़ा से जबकि 46 साहिवाल से लाए जाएंगे। 47 बहावलपुर, 54 रहीमिया खान और 18 ननकाना से मुंतकिल किए जाएंगे। 17 अफगानियों को मुजफ्फरगढ़ और 37 को हाफिजाबाद से होल्डिंग कैंपस मुंतकिल किया जाएगा। सेक्रेटरी एजुकेशन साले मोहम्मद नासिर ने मॉडल हाई स्कूल मुस्लिम बाग में तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर प्रिंसिपल हाई स्कूल मुस्लिम बाग अकरम शाह काकड़ ने तफसीली ब्रीफिंग दी। उन्होंने प्रिंसिपल की कारकर्दगी को खूब सराहा। प्रिंसिपल ने सेक्रेटरी एजुकेशन का तरक्याती कामों पर शुक्रिया अदा किया। This bulletin is brought to you by Al Johna Market, Mississauga. Sale, sale, sale! Oh, what's on sale? Everything. The Johara Market is the best market ever. قصرتوا يعني الشاب ما قصر بالمرة ما شاء الله كلش تمام حتى اللبن عندكم شيء والله amazing. This news bulletin is brought to you by Noora Cakes and Sweets. Come to Noora Cakes. Our taste is the best in Mississauga. Noora Cake is the best. We're in Richard Plaza in Noora Cake. If you haven't tried that, you're missing out on half of your life. Yeah, you guys should come try the Despacito. It's the best here. हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि टैरिफ से अमरीकी स्टॉक मार्केटों को बड़ा धचका। सरमायाकारों के खरबों डॉलर डूब गए। अमरीकी मंडियों में 5 साल की बदतरीन मंदी हुई। नेस्डेक में 6%, S&P 500 में 5% गिरावट हुई। डाउ जोन्स में 1689 पॉइंट्स की कमी हुई। अमरीका समेत दुनिया भर में नई कसाद बाजारी का खदशा पैदा हो गया। आलमी मालियाती इदारे भी शदीद दबाव का शिकार हो गए। आलमी सतह पर तेल की कीमतें मजीद गिर गई। अमरीकी WTI खाम तेल की कीमत में 6.20% कमी हुई। WTI खाम तेल की कीमत $4.158 कम होकर $62.80 फी बैरल हो गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत भी 5.77% कम हुई। ब्रेंट की फी बैरल कीमत $4.5 कम होकर $66.9 पर आ गई। ज़िला इंतज़ामी की जानिब से जहलम और तहसील पिंड दादन खान में होल्डिंग कैंप कायम कर दिए गए। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को लाया जा रहा है, जहां पर उनकी बायोमेट्रिक तस्दीक की जा रही है। तस्दीक के बाद उनको वापस अफगानिस्तान भिजवाया जा रहा है। इस वक्त होल्डिंग कैंप में 246 अफगान बाशिंदे लाए गए। डिप्टी कमिश्नर जहलम एसएम अब्बास ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज GT रोड में कायम अफगान कैंप का दौरा किया। वहाँ पर नादरा वैन में अफगान महाजरीन के क्वाइफ के अंदराज के अमल का जायजा लिया और होल्डिंग कैंप में अफगान बाशिंदों को जो सहूलियात दी गई हैं उनका भी जायजा लिया और इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने अफगान महाजरीन से मुलाकात और उनके मसाइल सुने। पुलिस और मुतालिका इदारों को मुनज़्ज़म अंदाज में मुंतकिली की हिदायत की। गैर कानूनी मुकीम अफराद की शनाख्त और महफूज मुंतकिली का अमल जारी है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की नादरा से तस्दीक के बाद मरहलावार वापसी का अमल मुकम्मल किया जा रहा है। जिला इंतजामी की जानिब से जहलम और तहसील पिंड दादर खान में होल्डिंग कैंप कायम किए गए। होल्डिंग कैंप में उनके आराम के लिए खुराक और दीगर सहूलियात की फ्राहमी यकीनी बनाई गई है। होल्डिंग कैंप में तमाम मुमकिन सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। इस वक्त होल्डिंग कैंप्स में 246 अफगान बाशिंदे मौजूद हैं। खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला की तहसील कामों से, जहां पर हुकूमत की बिजली सस्ती करने पर साबिक वफाकी वजीर और सदर IPP पंजाब राना नज़ीर अहमद खान ने हमारे नुमाइंदे मियां ज़ीशान से खुसूसी गुफ्तगू की है। जी ज़ीशान, क्या कहना था उनका, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर और सदर IPP पंजाब राना नज़ीर अहमद साहब। आइए हम उनसे बात करते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत ने आवाम को बिजली के रिलीफ के हवाले से 7 रुपये कुछ पैसे यूनिट कमी की है, इस बारे में उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, जो चंद माह कबल सिपहसालार ने पाकिस्तान के सरमायाकारों और सनतकारों के साथ जो वादा किया था कि आपको सरह सूद कम हो गई और बिजली की कीमत कम होगी, मैं वज़ीर आज़म का और हुकूमत का बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने इस वादे की तकमील कर दी और आज पाकिस्तान के अवाम को ये दोनों जो सहूलतें मैसर हुई हैं उससे पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान में बेरोज़गारी कम होगी
और पाकिस्तान के गरीब आवाम एक सुख का सांस भरेंगे। और हम इसी तरह उम्मीद करते हैं कि मौजूदा हुकूमत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है जो लोगों को इनसे तवक्कुआत हैं वो उनकी पूरी उतरेंगी और पाकिस्तान को एक खुशहाल और पाकिस्तान के अवाम को एक आसान और पुरसकून और खुशहाल ज़िंदगी गुजारने का मौका आएगा। 5 अप्रैल ब्राहुई कल्चर डे के मौके पर सरदार मोहम्मद जान पंद्रानी अब्दुल रशीद जत्तक की क़यादत में UBL चौक से रैली निकाली गई। रैली में ब्राहुई सकाफती लिबास और पगड़ी ज़ेब-ए-तन किए शुरका ने भंगड़े डाले और ब्राहुई कल्चर के नारे लगाए। मज़ीद जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद इमरानी से। जी नज़ीर अहमद ने कल्चर डे के हवाले से तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हर साल की तरह इस साल भी ब्रोही कल्चर डे बड़े जोश और जज्बे के साथ 5 अप्रैल मनाया जा रहा है। आइए हमारे साथ यहाँ पे ब्रोही कौम मौजूद है, आइए मज़ीद इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। आज ब्रावी कल्चर डे के हवाले से जो रैली तरतीब दी गई है, दुनिया को पता है कि ब्रावी ज़बान बर्र-ए-सग़ीर की कदीम ज़बान है और मेहरगढ़ और मोहनजोदड़ो या दीगर तवारीख़ इसकी गवाही देते हैं या रियासत कलात इसकी गवाही देता है कि ब्रावी अलग कौम है और इसकी अलग पहचान है, अलग सकाफ़त है। तो मैं अपने मुल्क भर में, दुनिया भर में बसने वाले तमाम ब्रावी अक़वाम से यही अपील करता हूँ, यही गुजारिश करता हूँ कि वो अपने आप को ब्राहुई कहने में और बोलने में फ़ख्र महसूस करे, क्योंकि दुनिया अपनी ही ज़बान में तरक्की कर रही है, ना कि किसी और ज़बान में तरक्की की है। आप जापान की मिसाल ले लें, दुनिया के दीगर अक़वाम की मिसाल ले लें, उन्होंने जब भी तरक्की की है अपनी मादरी ज़बान में तरक्की की है। तो हम क्यों ना ब्राहुई बोलने में, ब्राहुई लिखने में, ब्राहुई पढ़ने में हम क्यों आर और शर्मिंदगी महसूस करें। मैं तो यही मुल्क पाकिस्तान से यही अपील करता हूँ कि जहाँ तालीमी इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उनकी सतह पर भी ब्रावी ज़बान को राइज किया जाए। ये हमारा ऐसे समझो ईद का दिन है, 5 अप्रैल आलमी ब्रावी कल्चर डे। हम हर साल इसको मनाते हैं, पूरे पाकिस्तान में इसको मनाया जाता है। हम तमाम ब्रावी अक़वाम से अपील करते हैं कि वो आ जाएं, अपना कल्चर डे मनाएं। हम इधर हर साल जमा हो जाते हैं। ये हमारा कौमी दिन है, सकाफती दिन है, हम इसको अपने ईद की तरह मनाते हैं। मेहरबानी, शुक्रिया। जैसे कि आज आप लोगों ने सुना, ये थे हमारे साथ ब्रोही। इनका ये कहना है कि हमारे आज 5 अप्रैल हमारे लिए एक ईद का समा है और हमारा यही पैगाम है पूरे मुल्क में ये ब्रोही कल्चर डे मनाया जाए 5 अप्रैल के हवाले से। जी मोरो में कौमी शाहराह पर GA सिंध महाज की अपील पर धरना, कौम परस्त तंजीमों की शिरकत। तफसीलात बता रहे हैं आफ्ताब अहमद सोमरू। जी बिल्कुल, सिंध भर की तरह मोरो में भी कौमी शाहराह पर GA सिंध महाज की अपील पर धरना दिया गया, जिसकी सरबराही कौम परस्त तंजीम जिस्म के चेयरमैन रियाज चाडियो, वाइस चेयरमैन नवाज शाह भुटानी, जसकम बशीर खान कुरैशी के चीफ ऑर्गेनाइजर डॉक्टर नियाज कालानी, पुनहल सारियो, दादू अवामी फोरम के रहनुमा आशिक हुसैन जहूर, इब्रार मोराई, लतीफ़ राशिद शाह, इम्तियाज़ खोसो व दीगर कर रहे थे। इस मौके पर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि सिंध की आवाम कभी भी कैनाल बनाने नहीं देगी और ना ही कभी सौदेबाजी करने देगी। आवाम जाग चुकी है, हुक्मरान को चाहिए कि वो अब कैनाल बनाने के फैसला वापस ले ले, सौदेबाजी करने वालों को मुअत्तल किया जाए। जबकि धरने के दौरान गुम किए गए कौमी कारकुनान को आज़ाद कराने का भी मुतालबा किया गया। धरना 2 घंटे तक जारी रहा। धरने में मुख्तलिफ शहरों से काफिलों की सूरत में पहुँचने वाले GA सिंध महाज समेत दीगर कौम परस्त जमायतों, रहनुमाओं, कारकुनान ने शिरकत की। धरने के बायस कौमी शाहराह की दोनों तरफ से गाड़ियों की कतारें लग गई थी और ट्रैफिक मुअत्तल रहा। जी रहीम यार खान की तहसील खानपुर के इलाकाई मसाइल को उजागर करने और मुस्तहिक मरीजों के इलाज के लिए इमदाद जमा करने वाला सहाफ़ी शाहिद हुसैन आज खुद मदद का तलबगार है। देखते हैं रहीम यार खान से मियां इरशाद अहमद की रिपोर्ट। रहीम यार खान की तहसील खानपुर के मारूफ सहाफ़ी शाहिद हुसैन, जो हमेशा दूसरों के मसाइल के हल के लिए सरगर्म रहे, आज ब्लड कैंसर में मुब्तला होकर ख़ुद इमदाद और सरकारी सतह पर इलाज के मुंतज़िर हैं। गुर्बत बेरोज़गारी के बायस अपने इलाज के अखराजात उठाने से भी कासिर हैं। मेरा नाम शाहिद हुसैन है। मैं 18-19 साल से शोबा सहाफ़त से मुंसलिक हूँ और ये खानपुर के लोगों की मैंने बहुत ज़्यादा खिदमत की है। उनकी हर जो मसाइल थे वो उजागर किए हैं। लेकिन मैं आज इतना बीमार हूँ, कराची मेरा इलाज चल रहा है, वहाँ आ जाकर और महंगे तरीन टेस्ट्स वगैरह करवा कर मेरे पास कोई चीज़ नहीं बचा। लिहाजा मैं वज़ीर आला पंजाब
मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ से अपील करता हूँ कि मेरा सरकारी सतह पर इलाज कराया जाए, क्योंकि मैं इस टाइम बहुत ही कंगाल हो चुका हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। शाहिद हुसैन ने 19 साला सहाफ़ती ज़िंदगी में बीमार मुस्तहिक अफराद के लिए अपनी खिदमात सर अंजाम दी, मगर आज वो ख़ुद मदद के तलबगार हैं। फैमिली का कहना था 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं, इलाज कैसे कराएं। मेरे बाबा बहुत बीमार हैं, उनका कराची में इलाज चल रहा है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम बार बार इलाज के लिए जा सकें। मेरी मरीम नवाज से अपील है कि मेरे बाबा का सरकारी तौर पर इलाज किया जाए। शोबा सहाफ़त में मुकामी सतह पर खिदमत के जज्बे समेत सहाफ़त बुराए खिदमत पर बेपनाह अवार्ड हासिल करने वाले शाहिद हुसैन ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और मुखीर हजरात से सरकारी सतह पर इलाज मुआलजा कराने की अपील की है। मियाँ इरशाद अहमद, MM5 न्यूज़, रहीम यार खान। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए MM5। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।